नमस्ते बच्चों, मैं सुषमा हूँ। हमारी दैनिक की दुनिया में आकार और माप हमारे चारों ओर है। उन पाशों के बारे में सोचें जिन पर आप चलते हैं, टाइल्स जो उन्हें कवर करती है और यहाँ तक कि उन टाइल्स को बनाने वाले त्रिकोण भी। क्या आपने कभी सोचे कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे कि उन टाइल्स पर? कौर स्कूल में हम ऐसा करने के लिए अच्छे तरीके सीखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक विमान पर 3 बिंदु है और वे एक त्रिकोण बनाते हैं। हम विशेष गणित सूत्रों का उपयोग करके यह पता लगा सकते हैं कि त्रिकोण कितना बड़ा है। आइए जाने कि हम अपने कोणों को निर्देशांक का उपयोग करके त्रिभुज के क्षेत्र की गणना कैसे कर सकते हैं और देखें कि यह गणित हमारे दैनिक जीवन में रिक्त स्थान को समझाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। सीखने के परिणाम। इस पाठ में अंत में आप निम्न में सक्षम होगा: शीर्ष बिंदु और दूरी सूत्रों का उपयोग करके त्रिकोण क्षेत्र की गणना करें। शून्य क्षेत्रफल एवं समीकरण दशाओं के माध्यम से कोलिनियरिटी का निर्धारण कीजिए। त्रिकोण क्षेत्र गणना के लिए हेरॉन के सूत्र और समन्वय विधियों को लागू करें। मुख्य शब्द: त्रिकोण, कार्यक्षेत्र, शीर्ष बिंदु, निर्देशांक, रेखीयता, हेरॉन का सूत्र। अपनी पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था कि जब त्रिभुज का आधार तथा तदानुरूपी ऊंचाई दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल का परिकलन कैसे किया जाता है। आपने सूत्र का उपयोग किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वर्ग इकाई। किसी समतल पर किन्हीं 3 असमरेखीय बिंदुओं A of x1, y1, B of x2, y2 तथा C of x3, y3 साथ हम एक त्रिभुज ABC बना सकते हैं। दो बिंदुओं के सूत्र के बीच की दूरी का उपयोग करके हम AB इज इक्वल C, BC इज इक्वल स्मॉल a और CA इज इक्वल स्मॉल b की गणना कर सकते हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। 2s इज इक्वल स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c का उपयोग करके हम हेराना का सूत्र का उपयोग करके त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की गणना कर सकते हैं। लेकिन त्रिभुज ABC की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने और फिर उसके क्षेत्रफल की गणना करने की यह प्रक्रिया एक थकाऊ प्रक्रिया होगी। नीचे हम शीर्षों के निर्देशांकों का उपयोग करके त्रिभुज ज्ञात करने की एक ऐसी ही विधि पर चर्चा करेंगे। माना ABC कोई भी त्रिभुज है जिसके शीर्ष A ऑफ x1, y1, B ऑफ x2, y2 और C ऑफ x3, y3 पर है।
ए पी कामा बी क्यू और सी आर लंब को क्रमश कैपिटल ए कामा कैपिटल बी और कैपिटल सी से एक्स अक्ष तक खींचे। स्पष्ट रूप से ए बी क्यू पी, ए पी आर सी और बी क्यू आर सी सभी समलंब है। अब उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए पी आर सी माइनस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी क्यू आर सी। आप यह भी जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 ऑफ बी क्यू प्लस ए पी इंटू क्यू पी प्लस 1/2 ऑफ ए पी प्लस सी आर इंटू पी आर माइनस 1/2 ऑफ बी क्यू प्लस सी आर इंटू क्यू आर। is equal to 1/2 of y2 plus y1 into x1 minus x2 plus 1/2 of y1 plus y3 into x3 minus x1 minus 1/2 into y2 plus y3 into x3 minus x2।
is equal to 1 by 2 of curly bracket open x1 of y2 minus y3 plus x2 of y3 minus y1 plus x3 of y1 minus y2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अतः त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल व्यंजक का निरपेक्ष मान है is equal 1 by 2 of curly bracket open x1 of y2 minus y3 plus x2 of y3 minus y1 plus x3 of y1 minus y2 square units। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष a of x1 y1 b of x2 y2 और c of x3 y3 को क्रम में लिया गया कहा जाता है यदि a b और c को वामावर्त दिशा में लिया जाता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा रूप, निम्नलिखित सचित्र प्रतिनिधित्व हमें उपरोक्त सूत्र को बहुत आसानी से लिखने में मदद करता है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/1/2 कर्ली ब्रैकेट ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ऑफ माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 ऑफ कर्ली ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाई। उदाहरण, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -3, 5, 5, 6 और 5, -2 है। विलयन, बिंदुओं को एक मोटे आरेख में आलेखित करें और उन्हें वामावर्त क्रम में ले। मान लीजिए कि शीर्षों को a of -3, 5, b of 5, -2, c of 5, 6, x1, y1, x2, y2, x3, y3 त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है इज इक्वल 1/2 ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब सूत्र में सभी मानों को प्रतिस्थापित करें। is equal 1/2 of curly bracket open 6 plus 30 plus 25 minus 25 minus 10 minus 8 curly bracket close is equal 1/2 of curly bracket open 61 plus 3 curly bracket close is equal 1/2 of 64 is equal 32 square units। उदाहरण,
दर्शनीय कि बिंदु P ऑफ माइनस 1.5 कामा 3, Q ऑफ 6 कामा माइनस 2 तथा R ऑफ माइनस 3 कामा 4 समरेखीय है। विलयन अंक P ऑफ माइनस 1.5 कामा 3, Q ऑफ 6 कामा माइनस 2, R ऑफ माइनस 3 कामा 4 है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 कर्ली ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज अब सूत्र में सभी मानों को प्रतिस्थापित करें। इज इक्वल 1/2 ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 प्लस 24 माइनस 9 माइनस 18 प्लस 6 माइनस 6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज is equal 1/2 of curly bracket open 18 minus 18 curly bracket close is equal 0। इसलिए दिए गए बिंदु समरेखीय है। उदाहरण यदि शीर्षों a ऑफ माइनस 1 कामा 2 b ऑफ k कामा माइनस 2 और c ऑफ 7 कामा 4 क्रम में लिए गए द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 22 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। विलयन शीर्ष a ऑफ माइनस 1 कामा 2 b ऑफ k कामा माइनस 2 और c ऑफ 7 कामा 4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 22 वर्ग इकाई है। 1/2 ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 22। 1/2 ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 प्लस 4k प्लस 14 माइनस 2k माइनस 14 माइनस 4 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 22।
2k प्लस 34 इज इक्वल 44 देता। टू के इज इक्वल 10, सो k इज इक्वल 5। उदाहरण, एक हाल का फर्श सामान टाइल से ढका होता है जो त्रिकोण के आकार में होते हैं। ऐसे ही एक त्रिभुज के शीर्ष -3, 2, -1, -1 और 1, 2 पर है। यदि हाल का फर्श पूरी तरह से 110 टाइल से ढका हुए है तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विलियन, एक त्रिकोणीय टाइल से शीर्ष पर है -3, 2, -1, और 1, 2। इस टाइल्स का क्षेत्रफल इज इक्वल 1/2 ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 - 2 + 2 माइनस ऑफ -2 -1 -6 कर्ली ब्रैकेट क्लोज वर्ग इकाई। तो हमें प्राप्त होगा इस टाइल का क्षेत्रफल आधा 3 2 + 2 2 1 6 वर्ग इकाई। इज इक्वल 1/2 ऑफ 12 इज इक्वल 6 वर्ग इकाई। चूंकि फर्श 110 त्रिकोण के आकार की समान टाइल से ढका हुए ही फर्श का क्षेत्रफल इज इक्वल 110 इंटू 6 इज इक्वल 660 वर्ग इकाई। याद रखने के योग्य बातें, निर्देशांक द्वारा निर्धारित त्रिभुज का क्षेत्रफल एक विशिष्ट अभिव्यक्ति के पूर्ण मूल्य की गणना करके प्राप्त किया जाता है। जब बिंदु संकोचन होते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है। त्रिकोणीय टाइल्स के लिए क्षेत्र टाइल्स के आधार और ऊंचाई का 1/2 उत्पाद है। हेरान का सूत्र क्षेत्रफल इज इक्वल √S(S - A) इंटू S - B इंटू S - C। देखने के लिए धन्यवाद।